हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आपको पॉलिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। पॉलिटी के आज हम भाग 3 मूल अधिकार की चर्चा करेंगे। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। मूल अधिकार को हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद हमें अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। देखिए, अब अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं उनको वन बाई वन हम देखेंगे। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकार पर स्वतः ही रोक लग जाएगी, जिसे अल्पीकरण भी कहा जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता या समता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। कानून वाली बात जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान या सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति से। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक निर्वाचन यानी कि सरकारी नौकरी की समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म भूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि विदेश में किसी व्यक्ति को कोई उपाधि दी जाती है तो उसके पूर्व उसे राष्ट्रपति से वो क्या कहते हैं, अनुमति लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं 19 से 22, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 के दूसरे पार्ट में बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, थर्ड संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फोर्थ बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, फिफ्थ भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, सिक्स है संपत्ति का अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा है बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। पॉइंट नंबर 7 व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप पूरे देश में कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 1 एक गलती की एक सजा। नंबर 2 सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। इनका मतलब है कि जैसे आपने परसों कोई क्राइम किया है तो परसों के टाइम पे जो भी कानून था उस कानून के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी, भले वो आज कानून बदल गया हो। पॉइंट नंबर 3 सजा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाएगा, यानी कैदी को संरक्षण देते हैं। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। अनुच्छेद 21 इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक छुआछूत देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान करती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई भी उजागर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा गया है। अनुच्छेद 21 के बारे में अगर हम बात करें तो इसे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22
देखिए, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती हैं। नंबर 1 है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होगा। जैसे आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो आप किस कारण से उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, इसके लिए आपको उसे वारंट दिखाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में ससरीर प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को सैटरडे को या इवनिंग में गिरफ्तार किया है, तो संडे को न्यायालय तो बंद रहेगा, तो वो अवकाश का टाइम उसमें गिना नहीं जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 22 में ये 3 चीजें दी गई हैं। निवारक विरोध अधिनियम, प्रिवेंसिव डिटेंशन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के अब 4th पॉइंट में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। अब देखिए, बात करते हैं नज़रबंद की। किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता, तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत में मुख्य निवारक विरोध अधिनियम, निवारक विरोध अधिनियम 1950, यह भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम या 31 दिसंबर 1972 में से समाप्त कर दिया गया। अब मीसा मीसा एक्ट आपने सुना होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1978 में से समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, इसे 1980 में लाया गया, यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस एनकाउंटर करती है। टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, इसे 1985 में लाया गया, आतंकवाद के विरुद्ध इसे लाया गया है। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। पोटा पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। ये देखिए, जो कुछ पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं, जैसे पोटा एक्ट, टाडा एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या मीसा एक्ट, है ना, तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में बताया गया है, बाल श्रम या जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी, बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम व बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24, 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों के कृपाण, तलवार, मुस्लिमों की दाढ़ी, हिंदुओं को टीका रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। रिमार्क, संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करते। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 23। अल्पसंख्यक